वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने तो एग्जैक्ट लेवल्स को फॉलो किया है। अगर आप देखोगे फ्राइडे के लिए एनालिसिस क्या था कि कंटिन्यू गिरते हुए आया था मार्केट। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है 47,410 लेवल, ये लेवल मार्क करके भी दी थी। देखिए उसी को आज मार्केट ने सपोर्ट बनाया 47,410 का। पिछला वीडियो आप देख सकते हो थर्सडे के दिन जो मैंने अपलोड किया था, एग्जैक्ट यही लेवल बताई थी। मार्केट देखिए यहाँ क्लोज हुआ था, मैंने आपको क्या बताया था कि एक बार वो चेक टेस्ट करना चाहिए इस लेवल को, यही से बाउंस बैक कर सकता है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से एक रेड कैंडल बनी, उस लेवल को टेस्ट कर लिया और फटाक से ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर गया। अब यहाँ पे आपको ये नीचे आई हुई दिख रही है कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। अगर चार्ट ओपन करोगे ना तो यहाँ एक हैमर बनी है, बहुत प्यारी सी हैमर बनी, लेकिन बहुत बड़ी हैमर बनी है, ठीक है। मतलब उस हैमर पे एंट्री लेके एसएल बड़ा हो सकता था। तो देखिए एग्जैक्ट लेवल को मार्केट फॉलो किया है, मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल से मूव भी आया है क्या, लेकिन एंट्री बनी हमारी वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बोल देगा चलो यहाँ से देखो मूव आया, इंपॉर्टेंट ये होता है कि मूव आया लेकिन क्या सेटअप बना यहाँ पे, क्या एंट्री मिली। अगर एंट्री नहीं मिली तो उस मूव का क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर देखा जाए ना तो मार्केट ने यहाँ से ये जो रेड कैंडल बनाई है उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू गया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था, यहाँ किसी ने एंट्री की होगी यहाँ ऐसे लगा के, तो चलो इस मूव में 1:3 के आसपास मिल गया होगा। लेकिन मैंने पर्सनली एंट्री नहीं की, मुझे यहाँ पे ये सेटअप है ना थोड़ा कंसोलिडेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। और ये 2 कैंडल बनी और एक आधी कैंडल यहाँ बनती और ऐसा ब्रेकआउट बनता ना क्लियर, तो मज़ा आ जाता था। 2 ही कैंडल थी इसलिए मैंने भी अवॉइड कर दिया, और निफ्टी में भी ये मूव अवॉइड कर दिया मॉर्निंग का, आपको भी बताया है। मैंने लेट ट्रेड लिया आज, 1 बजे के बाद ट्रेड लिया। अब देखिए 1 बजे के बाद मूव आना थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए इतना बड़ा मूव आया, फिर मार्केट रिवर्स भी हुआ। तो 1 बजे के बाद ट्रेड लेना मतलब क्या होता है, रिस्की। क्योंकि उसके बाद एक तो साइडवेज हो सकता है मार्केट, या फिर आपका एसएल ही ले सकता है। इसलिए 1 बजे के बाद ट्रेड लिया है, और वो भी निफ्टी में लिया है। और कहाँ लिया है, यहाँ जैसा कि ये 410 का सपोर्ट था, निफ्टी में भी एग्जैक्ट वैसा एक सपोर्ट था, ठीक है। तो उसी सपोर्ट के ऊपर ऊपर निफ्टी ने ऐसा एक ब्रेकआउट बनाया है, जैसा कि बैंक निफ्टी में भी बनाया है। तो कुछ लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उन्होंने यहाँ ट्रेड भी प्लान किया होगा, क्योंकि 410 के ऊपर ही यहाँ पे बना था ब्रेकआउट, और एक मूव भी आ गया लगभग लगभग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1:3 मिल भी गया। मैंने तो यहाँ ट्रेड नहीं प्लान किया, मैंने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। और 1 बजे के बाद ट्रेड प्लान किया, इसलिए क्वांटिटी बहुत स्मॉल रखी थी। क्योंकि 1 बजे के बाद मतलब 1 बजे से पहले आप देखो इतना बड़ा मूव हो चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, एक तो साइडवेज हो सकता है या फिर ट्रैप कर सकता है, इसलिए क्वांटिटी है ना स्मॉल रखी थी। अब आप ज़रूर बताइए मुझे, आपने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया होगा तो निफ्टी लिखिए कमेंट में, बैंक निफ्टी में प्लान किया होगा तो बीएन लिख सकते हो, सो दैट मुझे पता चलता है कि आपने अवॉइड किया या नहीं किया। अवॉइड किया होगा तो भी ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे ना, बैंक निफ्टी हम अभी 15-20 दिन से देख रहे हैं क्या कर रहा है, क्लियर क्लियर सेटअप नहीं बन रहे। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहा है, कहीं पे भी मूव कर देता है, लेवल से ही मूव आ रहा है, लेकिन एंट्री के लिए चांस नहीं दे रहा है। सेटअप सही से नहीं बन रहे। निफ्टी में बहुत प्यारे सेटअप्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी कैसा होता है ना, निफ्टी का भी एक दौर ऐसा आता है कि निफ्टी भी सही से परफॉर्म नहीं करता, तब बैंक निफ्टी करता है। हमें क्या है, हम निफ्टी का भी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी का भी, हमें दोनों तरफ ट्रेड मिलता है। जिस दिन बैंक निफ्टी में नहीं समझ रहा है निफ्टी में प्लान कर लेते हैं हम, निफ्टी में नहीं समझ रहा है बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बनता है, बैंक निफ्टी में प्लान कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से इसलिए मैं दोनों इंडेक्स का आपको एनालिसिस डेली प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए एक बार मैं डेली चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू 8 दिन हो गए, आप देखो रेड कैंडल ही बन रही है, एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो रही। तो जब मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसी रेड कैंडल्स बनाता है ना, और कहीं सपोर्ट मिल जाए तो एक आध ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, इस लेवल के आसपास अगर मैं एक लाइन मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा, इस लेवल के आसपास सपोर्ट है। ये सपोर्ट मैंने कल भी आपको बताया था, देखिए। क्योंकि पहले भी यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट को बहुत बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, 1 2 3 4, अब 5वीं बार आया है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक भी करे, अगर ब्रेक करता है तो अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो बाउंस बैक करेगा या फिर ब्रेक करेगा, उसके लिए हमें सेटअप देखना पड़ेगा। जब सेटअप बनेगा तभी मूव आएगा ना, तो उसके लिए लेवल भी देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लेवल कौन सी होगी, ये मिटा देता हूँ, और 15 मिनट चार्ट पे चलते और लेवल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो सपोर्ट लेवल अगर बताओ आपको, 410 से 47,410 से, जो हमने कल भी देखा था सपोर्ट, 410 से 360, ये सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से 15 मिनट चार्ट पे भी उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है जो हमने कल डिस्कस किया था।
ये देखिए सपोर्ट यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे मतलब मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा होगा अगर ऊपर ही ओपन हो तो ठीक है। अब देखिए आपको ये भी देखना है कि निफ्टी का जो सपोर्ट ज़ोन मैंने बताया, वैसे ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट ज़ोन है 47,410 से लेके 47,360, ठीक है? कितने पॉइंट का है? लगभग 50 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होना चाहिए सपोर्ट के, इसको ब्रेक करके ओपन नहीं होना चाहिए और निफ्टी पे उसी समय सपोर्ट को ही होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है मूव आने की। तो अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है और कोई कंसोलिडेशन यहाँ पे छोटा-सा होके ऐसा कोई ब्रेकआउट बने या फिर चलो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा कोई छोटा-सा भी ब्रेकआउट बने तो कॉल तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है, बार-बार मार्केट ने टेस्ट किया इस लेवल को। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 1:3 का, ठीक है? इसके ऊपर टारगेट की बात करें ना तो फिर मार्केट धीरे-धीरे 47,900 तक भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। अब सपोर्ट पे है तो मैं एक बाउंस बैक के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड बता रहा हूँ। अगर आप बड़े टारगेट का वेट करोगे तो इसका मतलब हो गया कि हम पूरा रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिवर्सल आएगा नहीं आएगा वो मार्केट के हाथ में है। हम तो एक बाउंस बैक के लिए प्लान कर रहे हैं कि चलो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 पॉइंट मतलब 1:3 भी मिल जाए, हमें सफिशिएंट है ना। तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर बड़ा मूव आता है तो आप इस टारगेट तक भी वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो मान लेते हैं 47,360 के नीचे ओपन हुआ तो मार्केट थोड़ा सा बियरिश रहेगा, नीचे एक सपोर्ट है उसको टेस्ट करने जा सकता है। या फिर चलो मान लेते यही कहीं ओपन हो के नीचे आ गया या फिर गैप डाउन भी हो गया इस लेवल के नीचे तो बियरिश रहेगा, लेकिन हम वेट किस चीज़ का करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन दे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना मतलब रिस्की होता है। थोड़ा करेक्शन करे मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन दे तो पुट प्लान करेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 रख सकते हो। इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेवल आ जाती है यहाँ पे, वो सपोर्ट लेवल आ जाती है नीचे 47,200 की, ठीक है। तो 200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखिएगा अगर मार्केट में, अगर मैं फिर से आपको बताऊँ पूरी चीज़ें, तो देखिए मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दी 47,410 से 360 की, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है। अगर एक बार मैं लिख के भी देता हूँ आपको 47,410 से 47,360, ठीक है। अब किसी केस में मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो तो समझ लेना थोड़ा सा बेयरिश होगा मार्केट, या फिर यहाँ से भी आए ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, इसके नीचे का सपोर्ट आ जाएगा 47,200। देखिए 200 लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ तक का एक टारगेट तो मिलेगा ही, लेकिन किसी केस में मार्केट अगर गैप डाउन करके इस 200 पे आता है डायरेक्टली, चलो मान लेते गैप डाउन हुआ 200 पे आया, यहाँ कोई हैमर कैंडल बने या डबल बॉटम या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कॉल जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल जरूर देने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बार 210 के नीचे ट्रेड करने लगे और ब्रेकडाउन देना तो फिर मार्केट में सीधा 46,550 का टारगेट मुझे दिख रहा है, बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए मार्केट को रिवर्स करना है तो यहाँ से या यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप ऊपर के साइड रेजिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया 47,900 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है, अप साइड के लिए। और अगर यहाँ से गैप अप की बात करें, अगर गैप अप होता है मार्केट तो ठीक है, गैप अप भी होता है ना, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है। अगर गैप अप भी होता है तो हम वेट करेंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन करके मार्केट होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे और उसी टाइम निफ्टी भी अगर सस्टेन करे उसके सपोर्ट को तो कॉल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट का टारगेट 1:3 तो मिनिमम रहेगा ही हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल मेक और ब्रेक लेवल पे ये और ये सपोर्ट मुझे दोनों भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है